हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है गूगल ट्रांसलेट के ऊपर। दोस्तों, कई सारे आदमी को नहीं मालूम है कि गूगल ट्रांसलेट एक्चुअली होता क्या है। तो बता दूं दोस्तों, गूगल ट्रांसलेट एक भाषा ट्रांसलेट करने का ऐप है जो कि आप किसी भी लैंग्वेज को अपने लोकल रीजनल भाषा में आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उसका यूज कैसे है आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो स्किप नहीं कीजिए। तो समय वेस्ट ना करते हुए चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और लाइव प्रोसेस करके दिखाते हैं कि कैसे गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं। स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। तो चलिए प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट यहाँ पे लिखना है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट लिखने के बाद सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे अपडेट मांग रहा है। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए यहाँ से हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे, और आपके मोबाइल में नहीं होगा तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको अगर प्ले स्टोर में नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और सीधे हम इस ऐप में चलते हैं। इस ऐप को ओपन कर लेते हैं, गूगल ट्रांसलेट को। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट ओपन हो गया। तो जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी आती है और अंग्रेजी नहीं आती है, तो हमें यहाँ हिंदी में टाइप करना है, जैसे राम खाना खा रहा है। उसके बाद ये तीर का निशान आप देख रहे हैं, इस पे टच कर देना है। टच करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा और अंग्रेजी में यहाँ ट्रांसलेट हो गया। नीचे आप देख सकते हैं इंग्लिश और राम इज ईटिंग। और इसको आप सुनना चाहते हैं तो ये स्पीकर का यहाँ पे एक निशान बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बोल के भी दिखाएगा राम इज ईटिंग। तो एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका, तो दोस्तों मान लीजिए जैसे आपने किसी को या आपको किसी ने अंग्रेजी में, आपको सपोज व्हाट्सअप हो या मैसेंजर हो, उस पर आपको किसी ने अंग्रेजी में चैटिंग कर रहा है या कोई अंग्रेजी में कुछ लिख के भेज रहा है और आपको अंग्रेजी नहीं मालूम है, तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ से बैक चलते हैं सीधा व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद आपको, जैसे मान लीजिए ये मुझे किसी ने लिख के भेजा है व्हाट आर डूइंग, यानी कि इसका हिंदी में आप क्या कर रहे हो। तो इसको हमें हिंदी में जानना है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इस पर क्लिक करके रखेंगे तो इस पर कॉपी का ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ कॉपी का ऑप्शन आएगा, उस पर कॉपी कर लेना है। और उससे नहीं आता है तो इधर ऊपर राइट साइड में कोने पे आप देख सकते हैं 3 बिंदु का लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। तो कॉपी पे क्लिक कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद हमें गूगल ट्रांसलेट को दोबारा से ओपन कर लेना है। गूगल ट्रांसलेट ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं टैप टू इंटर टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको उंगली टच करके रखना है। टच करके रखेंगे तो पेस्ट लिखा हुआ आएगा, तो अपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा हमारे हिंदी भाषा में। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है क्या कर रहे हैं, व्हाट आर डूइंग, क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कोई व्हाट्सएप पे भी मैसेज करता है तो वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ गूगल ट्रांसलेट में यहाँ पे पेस्ट करके आप अपनी भाषा में आप जान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ कई सारे भाषा हैं, आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए वहाँ पे आप कॉपी करके अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन दोस्तों है क्या, जैसे आप एक दूसरे से बात करते हैं और आप से जो आगे का आदमी बात कर रहा है और उसका सपोज लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या बोल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है,
या आप क्या बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक दूसरे को यहाँ कॉन्वर्सेशन यूज करके आप जान सकते हैं कि आपका आगे वाला क्या बात कर रहा है और आप क्या बोलना चाहते हैं, उसको एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग या समझा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्वर्सेशन को करना पड़ेगा दोस्तों। लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद इंग्लिश हो गया, तो उसके बाद हम हिंदी में बात करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आगे वाला, मेरे आगे का जो दूसरा आदमी है वो बात करने वाला इंग्लिश में है, तो मैं हिंदी में बोलूँगा और उसको अंग्रेजी में यहाँ पे टाइप होगा, तो मैं उसको, उस आदमी को मैं दिखा सकता हूँ कि मैं ये चीज़ आपसे बोल रहा हूँ। तो चलिए एक करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा नाम राजकिशोर है और मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ मार्केट में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, लेट्स सी फ्रेंड्स, यू कैन सी दैट माय नेम इज राजकिशोर एंड आई एम गोइंग टू शॉपिंग द मार्केट। तो इस तरीके से मैं, जो मेरा आगे वाला इंग्लिश वाला बंदा है, जो जिसको इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आता है, तो उसको यहाँ पे मैं हिंदी में बोलूँगा, यहाँ पे अंग्रेजी में टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिक, और उसको आप दिखा सकते हैं कि मैं ये बात बोल रहा हूँ। और जो अगला आपसे बात करेगा, तो मान लीजिए अगला अंग्रेजी में बोल रहा है और आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो फिर उधर उसको क्या करना होगा, इसे राइट साइड वाले जहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है उस पर वो क्लिक करेगा, तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट होकर दिखाई देगा। तो चलिए एक करके आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक कर दिया, तो व्हाट इज योर नेम, इसको मैं कट कर देता हूँ, अब से आपको दिखाता हूँ। व्हाट इज योर नेम। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं बोला व्हाट इज योर नेम, तो इधर आ गया तुम्हारा नाम क्या है। तो दोस्तों मुझे हिंदी आती है, तो आगे वाला अंग्रेजी बात करने वाला आदमी क्या बोला मैं यहाँ से पढ़ लूंगा। तो मेरे से बोल रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मुझे जवाब देना है हिंदी में अगला के आगे वाले को। तो मैं बोलता हूं मेरा नाम राजकिशोर है, मेरा नाम राजकिशोर है। देख सकते हैं दोस्तों, मैं हिंदी में बोला मेरा नाम राजकिशोर है और अंग्रेजी में यहाँ टाइप हो गया कि मैं, मेरा नाम राजकिशोर है। इस तरीके से आप एक दूसरा ऑप्शन कॉन्वर्सेशन का यूज करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रांसक्राइब क्या है, ट्रांसक्राइब है जैसे कि नहीं है, मान लीजिए कहीं पे आप किसी चीज़ को लिखना चाहते हैं और आपको लिखने का मन नहीं है, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे बोलिए। आप जो भी बोलेंगे जिस भाषा में, सबसे पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो हिंदी है, तो हिंदी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, बहुत सारा यहाँ लैंग्वेज है। तो आप कौन से लैंग्वेज में टाइप करना चाहते हैं वो भाषा में आप यहाँ बोलिए, वो भाषा में बोलेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका टाइप होते रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांसक्राइब में बोल के अपने हिसाब से जो भी टाइप करना चाहते हैं ये टाइप कर सकते हैं। यहाँ से बैक आते हैं, ये तीसरा ऑप्शन हो। चौथा ऑप्शन है कैमरा का। जैसे मान लीजिए कहीं पे कुछ लिखा हुआ है और आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो अपने लैंग्वेज में उसको अपने लैंग्वेज में सेलेक्ट करके कैमरा को ओपन करेंगे, तो वो बता देगा कि उस पर क्या लिखा होता है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। कैमरा को ओपन कर लेते हैं। कैमरा को ओपन करने के बाद उस पर टच करेंगे, तो आप देख सकते हैं मैं हिंदी सेलेक्ट किया हूं, तो ये मेरे को बता रहा है विकास घर जा रहा है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद विकास घर जा रहा है। और दूसरा चीज, आप ऐसे भी कैमरा को चालू करके सामने रखेंगे तो बता देगा, नहीं तो आपको स्कैन कर लेना है। दूसरा ऑप्शन आपको स्कैन कर लेना है। आप स्कैन करेंगे तो देख सकते हैं स्कैन हो रहा है। स्कैन होने के बाद आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको उंगली से इस पे हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं विकास घर जा रहा है। तो इस तरीके से आप चौथा ऑप्शन कैमरे से भी किसी भी भाषा को आप जान सकते हैं कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और एक लाइक कर दीजिएगा।
और अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे सबके पास नॉलेज पहुंच सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।